तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, मेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। जो भगवान की कथा पूछते हैं, कथा में आते उन्हीं की नैया पार होती, यही धर्म है। भगवान के आश्रित रहो, भगवान के विषय में पूछो, भगवान की कथा सुनो, जीवन का धर्म है। यहाँ पर धर्म करें, सच्चा धर्म तो यही है, धर्मा सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वगसेनु कथा सुया नोत्पादये धितरतिम श्रम एव ही केवलम। हम अनेक धर्मों का पालन करते हैं। एकादशी है, ये भी धर्म है। पुत्रदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी को जो करता है, उपवास करता है, दान करता है, पुण्य करता है, ऐसे अवसर पर धर्म कार्य में जो अपनी मोटी कमाई में से दान करता है, कथा पंडाल में, साधु सेवा में, संत सेवा में जो दान करता है, पुण्य करता है, वास्तव में यही धर्म है। जीवन का सच्चा धर्म एकादशी का व्रत करें। बहुत से धर्म का हम पालन करते हैं, बहुत से उपवास करते हैं, लेकिन बहुत से धर्मों का पालन करने के बाद में भी, उपवास करने के बाद में भी अगर भगवान की कथा में हमारा प्रेम नहीं है, भगवान की कथा में हमारा मन नहीं लगता, तो ऐसे धर्म कोई काम के नहीं। श्रम एव ही केवलम, वह तो केवल एक परिश्रम ही है। श्रम एक ही केवलम, परिश्रम करो, परिश्रम का फल ना मिले तो वह परिश्रम, वह मजदूरी, वह मेहनत किस काम की। श्रम मात्र करते रहो। ऐसे समझे, ओखली में धान कूटी जाती है, धान में से चावल निकलता है। जब चावल निकल जाए फिर भूसी को कूटो, तो क्या भूसी में से भी चावल निकलेंगे? भूसी में से नहीं निकलेंगे, धान में से चावल निकलते हैं। तो अगर हम भगवान के अनेक व्रत करते रहें, अगर भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम जागृत नहीं होता, अनुराग जागृत नहीं होता, भगवान के चरणों में हमारी भक्ति उत्पन्न नहीं होती, तो हमारे ये धर्म है ये सब व्यर्थ हैं, कोई काम के नहीं है। श्री वेदव्यास भगवान ने ऐसा भागवत में कहा। अगर भगवान की कथा से प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान की कथा से प्रेम करो, क्योंकि भगवान की कथा ही भगवान से मिलने का सच्चा साधन है। भगवान श्री हरि ने अवतार लिए। ब्रह्मा जी महाराज जी भगवान श्री हरि के नाभि कमल से प्रकट हुए। यहां तक कि ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हुए सनक सनंदन सनातन सन्नित कुमार। ये 24 अवतार हैं। भगवान अपने भक्तों के कारण अवतार धारण करते हैं। अपने भक्तों पर आपदाएं आई
तो सूत जी महाराज जी से जो पूछा था सोनकादि ऋषियों ने भगवान के कितने अवतार हुए, तो उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया कि पहला भगवान का जो अवतार हुआ वह सनक सनंद सनातन सन्नित कुमार। कहां से अवतार हुआ, इनके मूल केंद्र कौन है, कहां से प्रकट होते हैं, तो कह दिया जो भगवान के विराट हैं भगवान विष्णु, ये विष्णु ही अनेक रूप आया, भगवान ही अनेक रूपों में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं। यही सारे अवतारों के खजाने हैं, कोष हैं। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यांसांसेन सृज्यन्ते देवतर्यं नरादिषु। चाहे देवावतार हो या मनुष्य रूप में आकर रामकृष्ण अवतार हो, सभी भगवान के अवतार, भगवान ही कन्हैया अब अनेक रूपों में आए। पहले अवतार में ब्रह्मचर्य क्या होता है, जीवन में धारण किया। ब्रह्मा जी के पहले पुत्र बने 4 ऋषि, छोटे छोटे, देखने में छोटे लगते हैं, 5 वर्ष के बालक की सदृश, परंतु अवस्था में आयु में बहुत बड़े हैं। सतयुग के आदि में जिनका प्रकट हुआ था, जन्म हुआ था, जिनका ब्रह्मा जी के मानस से, मन से प्रकट हुए थे। उम्र पर उन्होंने रोक लगा दी, उनकी उम्र बढ़ती नहीं है, देखने में बालक से लगते हैं, लेकिन भगवान शंकर से भी बड़े हैं। भगवान शंकर के रुद्र अवतार से पहले अवतार हुआ इनका। द्वितीयं तु भवायत्यारसातलगतां मही उद्रसन्नुपादत्ता यज्ञेशा सौकरं वपुः। जिस समय पृथ्वी को हिरणाक्ष हरण करके समुद्र के भीतर ले गया, तो पृथ्वी माता को उद्धार करने के लिए भगवान ने 12 अवतार धारण किया और पृथ्वी माता को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। बोलो 12 भगवान की जय हो। तृतीयं देवऋषित्वम्, भगवान का जो तृतीय अवतार हुआ, तीसरा अवतार हुआ श्रीमन्नारायण। कौन हुए? श्री नारद जी भगवान ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हो गए। ये नारद जी का तृतीय अवतार माना जाता है, जो हर जगह भगवान का भजन करते रहते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।